पीटीआई हमसे नहीं इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात चाहती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं हमसे बात ना करने वालों ने खुद यू टर्न लेकर कमेटी बनाई। पीटीआई से मुतल्लिक कोई बैकडोर बातचीत नहीं हो रही। बानी पीटीआई के लिए बनी गाला, नथिया गली या अमरीका ले जाने वाली कोई ऑफर नहीं। पीटीआई ने एब्सोल्युटली नॉट से बहुत उम्मीदें वाबस्ता की हुई हैं। बुशरा बीबी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का आपस में इख्तिलाफ है। कुरम में जो हुआ उससे मुआहिदा भी मुतासिर हो सकता है। बानी पीटीआई को बनी गाला मुंतकिली की ऑफर हुई, लेकिन वो आखिरी सियासी असीर की रिहाई तक बाहर नहीं आएंगे। शेख वकास अकरम कहते हैं हमारी मुलाकात होगी तो ऑफर देने वाले का पूछ लेंगे। हम अदालती निजाम के तहत जेलों से बाहर आना चाहते हैं। 190 मिलियन पाउंड केस है ही नहीं, हाई कोर्ट पहली या दूसरी पेशी पर ही उड़ा देगी। अदालतों पर असर अंदाज होना बंद हो जाए तो 90% केसेस खत्म हो जाएंगे। हम मुज़ाकरात किसी डील के लिए नहीं कर रहे, ना कोई डील मांग रहे हैं। बानी पीटीआई को सिर्फ अल्लाह से उम्मीद है, उनके साथ अवाम है, उन्हें किसी मुदाखलत की जरूरत नहीं। सिविल नाफरमानी की तहरीक का पहला मरहला जारी रहेगा। सियासी असीरों को रिहा किया जाता है तो फिर इस पर सोचा जा सकता है। पीटीआई ने मुतालबा तहरीरी शक्ल में ना दिए तो मुश्किलात पेश आ सकती हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं 12 दिनों में मुज़ाकरात 1 इंच भी आगे नहीं बढ़े। कोई पसे पर्दा या मुतवाज़ी मुज़ाकरात नहीं हो रहे। सियासी कैदी होने का ताल्लुक फर्द की शिनाख्त नहीं, जुर्म की नौयत पर है। किसी सियासतदान को फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना नहीं। पीटीआई ने 45 लापता अफराद का जिक्र तो किया, लेकिन कोई फहरिस्त दी ना उनके नाम पते बताए। कमेटी, हुकूमत या किसी और इदारे की तरफ से बानी पीटीआई को बनी गाला भेजने की कोई पेशकश नहीं की गई। पीटीआई से सिविल नाफरमानी खत्म करने का या कोई और मुतालबा नहीं किया गया। सदर, वजीर आजम बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज और गवर्नर केपी समेत सियासी शख्सियात की कुरम वाक़े की मजम्मत। सदर मुमलिकत ने कहा अमन दुश्मन अनासिर अपने मजमूम अज़ाइम में कामयाब नहीं होंगे। वजीर आजम ने कहा शरपसंद अनासिर अमन के दुश्मन, किस रियायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा दहशतगर्दों की मजमूम कार्रवाइयों से कौम के जज्बे मांद नहीं पड़ेंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा हमले में डिप्टी कमिश्नर का जख्मी होना इंतजामिया सूबाई हुकूमत की नाअहली और नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। बिलावल भुट्टो ने कहा जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। अमन मुआहदे का तय होना चंद शरपसंद अनासिर को हजम नहीं हो रहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ANP के सरबरा एमल वली की मुलाकात। बगन में सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग के वाक़े की मजम्मत। वज़ीर दाखिला कहते हैं मुल्क दुश्मन कुव्वतें अमन मुआहदे को सबूताज करना चाहती हैं। सरकारी गाड़ियों पर हमला बुज़दिल दुश्मन की सोची समझी साजिश है। डिप्टी कमिश्नर कुरम को हेलीकॉप्टर के जरिए पेशावर मुंतकिल कर दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की सूबे में रिट खत्म हो गई है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं अमन मुआहदे के बावजूद डिप्टी कमिश्नर पर हमला काबिल मजम्मत है। कुछ कुव्वतें कुरम में अमन नहीं चाहती। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का फोकस अडियाला जेल के कैदी पर है। अली अमीन गंडापुर को एक बार फिर कुरम जाने की तौफीक नहीं हुई। मरियम नवाज को पारा चनार के भाइयों की फिक्र है। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। वज़ीर आज़म कहते हैं हुकूमत SM बिजनेस को सहूलियात फराहम करने के लिए इकदाम कर रही है। पाकिस्तानी सनतों को ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनाने के लिए इकदाम की ज़रूरत है। SMAs की तरक्की के लिए विफाक और सूबे मिलकर काम करें। बेरोजगारी नासूर बनने लगी। 10 बरस में बेरोजगारी की शरह 1.5% से बढ़कर 7% तक पहुंच गई। बेरोजगारी की शरह पाकिस्तान में भारत और बांग्लादेश से ज्यादा। वजारत मंसूबा की रिपोर्ट में इंकिशाफ हुआ कि हर साल आबादी में 50 लाख अफराद का इजाफा हो रहा है, जो मुल्की मईशत पर बोझ है। इसके साथ साथ मुल्क में बेरोजगारी भी बढ़ रही है। GDP ग्रोथ, सेहत, तालीम और दीगर बुनियादी जरूरियात पूरी करने के लिए नाकाफी है। आबादी कंट्रोल किए बगैर गुर्बत, सेहत और तालीमी सहूलियात को बेहतर करना मुश्किल है। खित्ते के दीगर ममालिक की निस्बत पाकिस्तान में खवातीन रोजगार में भी सबसे पीछे है। बेरोजगार खत्म करने के लिए पाकिस्तान को सालाना 15 लाख नौकरियों की जरूरत है। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है मुल्क को अब किसी सियासी नहीं बल्कि माशी लॉन्ग मार्च की जरूरत है ताकि मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया जाए।
जमहूरियत ये नहीं कि नफरतें पैदा करें। मुल्क तब तरक्की करता है जब मुस्बत कुव्वत उभरती है। हम आईन और कानून के दायरे में रहते हुए सूरत हाल को बेहतर करने के लिए खुलूस नीयत से काम करेंगे। दूसरा फरीक डायलॉग करेगा तो अच्छे नताइज निकल सकते हैं। फंड्स की अदम दस्तयाबी, यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के मुलाजमीन नए साल की तनख्वाहों से भी महरूम। हुकूमत की अदम दिलचस्पी की वजह से यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के मामलात इंतहाई पेचीदा हो गए। सामान सप्लाई करने वाली कंपनियों के अरबों रुपयों के बकाया जात की अदम अदायगी से कंपनियां सामान देने से इनकारी। रमजान रिलीफ पैकेज का मामला भी कटाई का शिकार। कॉरपोरेशन के मुलाजमीन बेचैनी का शिकार। वफाकी हुकूमत से ताउन की अपील। करप्ट इंतजामिया के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का मुतालबा। पाकिस्तान को आज बहुत सी मुश्किलात का सामना है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं जुल्फिकार अली भुट्टो ने पिसे हुए तबकात के लिए आवाज उठाई। पीपल्स पार्टी जल्द लाहौर में अपना खोया हुआ मकाम हासिल कर लेगी। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो मुल्क को मसाइल से निकाल सकती है। कराची बोर्ड में तुलबा की अक्सरियत फेल होने पर एमक्यूएम का एहतजाज। एमक्यूएम के रुकने कौमी असम्बली डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना है कि सिंध हुकूमत ने करप्शन के अपने ही रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये करप्ट होने के साथ साथ नाअहल भी हैं। कराची के तुलबा के मुस्तकबिल को तबाह कर दिया गया। बोर्ड में नताइज को जबरदस्ती तब्दील किया जा रहा है। प्री मेडिकल साल अव्वल के नतीजे में कराची के 66% तुलबा को फेल कर दिया गया। कराची के सिर्फ 33% तुलबा जबकि लाड़काना के 70% बच्चे पास किए गए। शहर कायद के बच्चों के मुस्तकबिल को तारीख किया जा रहा है। अब 66% तुलबा दोबारा पेपर देंगे तो उनके पैसे बनेंगे। इनकी चंगेज खान वाली सोच है। चंगेज खान ने बगदाद पर कब्जा करके तमाम तालीमी इदारों को मिसमार कर दिया था। हुकूमत सिंध की तर्जुमान सादिया जावेद ने कहा है कि फारूक सत्तार ने आज भी नौजवान नस्ल को अपनी तासुबाना सियासत की ऐनक पहनाने की नाकाम कोशिश की। नौजवानों से किताबें छीनकर क्लाशनकोफ थमाने वालों के मुंह से तालीम पर भाषण कयामत की निशानी है। डॉक्टर साहब, आज के नौजवान बाशऊर हैं, आपके झांसे में नहीं आएंगे। सिंध वाहिद सूबा है जहां प्राइमरी से आला सानवी तक तालीम मुकम्मल तौर पर मुफ्त है। एमक्यूएम और जमात इस्लामी अपनी दुकान चमकाने के लिए मसरूफ रहती हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामाबाद में F8 अंडरपास का इफ्तिताह तो कर दिया, लेकिन आवाम के लिए सिर्फ एक रोड खुला है। उसके इर्द गिर्द की 4 सड़कें अभी तक नहीं बन सकी, जिससे ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। शहरी कहते हैं सिर्फ अंडरपास खोलने से कुछ नहीं होता। अगर साथ वाली सड़कें नहीं बनेंगी तो ट्रैफिक के मसाइल बरकरार रहेंगे। सरीना चौक अंडरपास की तकमील भी मुश्किल। वज़ीर-ए-आज़म ने 5 नवंबर को मंसूबे का इफ्तिताह किया था। जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं हाईवेज रेस्क्यू सर्विस से लोगों की मुश्किलात कम होंगी। रेस्क्यू अमले को खुसूसी तरबियत दी गई है। कराची शहर में बेशुमार मसाइल हैं जिन्हें हल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मसाइल हमारे दौर के नहीं, दहाइयों से चले आ रहे हैं। पीर तक जिन्ना अस्पताल का मसला हल ना हुआ तो सरबराह की तैनाती कर दी जाएगी। हुकूमत की जानिब से महंगाई में कमी के दावे धरे के धरे रह गए। मुर्गी का गोश्त भी आवाम की पहुंच से बाहर हो गया। चंद रोज कबल मार्केट्स में 3 से 350 रुपए फी किलोग्राम मिलने वाला गोश्त अब 700 रुपए फी किलो तक पहुंच गया है। आवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि मुर्गी समेत महंगाई में कमी के लिए फौरी और ठोस इकदाम किए जाएं। परवेज इलाही समेत दीगर के खिलाफ तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन रेफरेंस। मोहम्मद खान भट्टी समेत दीगर पर फर्दे जुर्म का तहरीरी हुक्म जारी। अदालत ने परवेज इलाही को फर्दे जुर्म आयद करने के लिए 7 जनवरी को तलब कर लिया। हुक्मनामे में कहा गया कि अदालत को मुल्जिमान की हाजिरी मुकम्मल करने में काफी दुश्वारी है। तारीख पर तमाम मुल्जिमान हाजिर होते और अदालत फर्दे जुर्म आयद करती। अदालत इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करते हुए अदालत महसूस करती है हाजिर मुल्जिमान पर फर्दे जुर्म आयद की जाए। अदालत किसी किस्म की मजीद ताखीर नहीं करती। इससे पिछली तारीख पर मोहम्मद खान भट्टी की मेडिकल ग्राउंड पर हाजिरी माफी थी। आज परवेज इलाही की मेडिकल की हाजिरी माफी की दरख्वास्त पेश हुई। अदालत परवेज इलाही की 1 रोजा हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर करती है। अदालत मोहम्मद खान भट्टी, खालिद महमूद चट्ठा, आसिफ महमूद, नईम इकबाल, मोहम्मद असगर और असद अली पर फर्दे जुर्म आयद करती है।
जीएचक्यू हमला केस की 6 जनवरी को होने वाली समाअत मुलतवी। जज अमजद अली शाह की रुखसत पर होने की वजह से केस की समाअत मुलतवी की गई। केस की आइंदा समाअत अब 8 जनवरी को अडयाला जेल में होगी। समाअत मुलतवी होने के बारे में अदालती अमले की जानिब से वकला सफाई को आगाह कर दिया गया है। जीएचक्यू हमला केस में अब तक शाह महमूद कुरैशी समेत 114 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। 26 नवंबर एहतजाज, मजीद 40 गिरफ्तार पीटीआई कारकुनान की जमानतें मंजूर। रिहा करने का हुक्म। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 5-5 हजार के मचलके जमा कराने का हुक्म दे दिया। जमानतों का तहरीरी फैसला जारी। अदालत का कहना है कि कानून के मुताबिक तमाम मुकदमात को मेरिट पर निपटाया जा रहा है। गुज़श्ता रोज भी अदालत ने 250 पीटीआई कारकुनों की जमानत मंजूर की थी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा। बालाई इलाकों और अकजई, वादी तीरा, कल्लात, ज़ियारत और गिरदनवाह में बर्फबारी। पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। ज़ियारत, कोयटा और ज़ियारत संजावी मेन शहरा ट्रैफिक के लिए बंद। शहरियों को मुश्किलात का सामना। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश। मौसम सर्द। गुलशन मेमार, बल्दिया टाउन, औरंगी टाउन और नॉर्थ नाजिमाबाद में बूंदाबांदी। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में धुंध का राज। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। अस्सलाम वालेकुम। एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं फातिमा तौसीफ। हेडलाइंस आपने जानी, मजीद खबरें शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।